विरासती न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं नासिर अली। यहाँ इस वक्त नरवाल बाईपास के पे खड़ा हूं मैं। यहाँ सिदरा के लिए जो रोड जाता है, आपको बता दें आज सुबह यहाँ पर एक तेज़ रफ्तार गाड़ी ने, गालिबन टिपर थी, जिसने ये जो खाना बदोश लोग हैं, बकरवाल कम्युनिटी के लोग, इसकी एक भेड़े हैं, उनको कुचल दिया और फिर यहाँ से फ़रार हो गया। आपको बता दें ये हादसा सुबह 3-4 बजे के बीच में जो है वो पेश आया हुआ है और यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं वो भेड़े जो है वो पीछे रखी गई हुई है। उसके फ़ौरन ही बाद जो है वो यहाँ पर क्या हालात बने, ज़रा इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है? शकील अहमद। शकील अहमद साहब, आप कहाँ के रहने वाले? हम रहते इधर सैन कॉलोनी चौहादी में। अच्छा। जाते हम पीछे श्रीनगर में रहते हैं। आप डेरा लेके जा रहे थे? भेड़ जा रही थी हमारी, तो ये वापस क्या में मामला हो गई पेश आया हुआ? कितने बजे सुबह हुआ है ये 3 बजे सवेरे 3 बजे और रात के 3 बजे हो रहे थे। हम रात दिन भर धूप होती है, हमारी भेड़ चल नहीं सकती है, रात में भेड़ चलती है। जब इधर से पेड़ पहुंच गए, उधर से गाड़ी आ गई, हम लाइट से मारते हैं, हम टारच रखते हैं और अगले जब उधर से गाड़ी निकल जाएगी टारच से ऐसे लगाते हैं हम उसको। फिर 3 रहते हम पक्षी में, उसमें टारच लगाते हैं। उसको लगाया, उसने नहीं कोई समझा, लगाते लगाते उसने भेड़ में घुसा दिया गाड़ी। फिर रोड के ऊपर भेड़ आ रहा, हम 3 बंदे थे वे, और एक आगे चल रहा था, एक पीछे से। एक बंदा भी जख्मी कर दिया, वो अस्पताल में, हॉस्पिटल बख्शीनगर। दूसरी भेड़ भी 102 मार दिया है। कोई पता नहीं। हाँ, एक बंदा रह गया, वो कोई इधर से नस रही थी, उसको पकड़ रहा था कोई, क्या फिर लूट मार हो रही है, फिर को कोई पता नहीं कहाँ है। वो टिपर वाला कहाँ गया? टिपर वाला तो पकड़ लिया हमने, वो ड्राइवर भी पकड़ लिया, वो थाने में, टिपर भी पकड़ लिया हमने, तो थाने में। हाँ जनाब। वो क्या नशे में था या क्या था, क्या पता चला उसके बाद? वो हमको कोई पता नहीं सर, वो कैसे थे। तो यहाँ पर इस वक्त जो भेड़े हैं वो कोई 15 या 20 ही पड़ी हुई है, बाकी कहाँ गई? 22 है। दूसरी हमने जो वापस की, जो टूरने वाली थी वो वापस की हमने घर के लिए। कोई जो घूम रही है, कोई बाकी ये आपके सामने ही में है। हाँ जनाब। टोटल जो भेड़ें मरी है वो कितनी है? 104। 104 नहीं, ये 26 ही है, ये इधर 26 है। बाकी वो गुम हो गया, वो हमको कोई पता नहीं किसने लिया किसने नहीं लिया। मतलब जो 102 है वो गायब है या मर गई है? नहीं, इसमें जो ये 20-25 मुई हुई, इस समेत 102 है। अच्छा। हाँ जी टोटल। तो कुछ भेड़े जो है वो आपके मुताबिक आप कह रहे हैं कि लोगों ने उठा ली यहाँ से? कोई उठा लिया, कोई क्या, एक ही बंदा था, उससे 450 भेड़ थी, उसमें से क्या एक बंदा कर सके। आपके पास कितना माल बचता है? हमारे पास वो क्या पता, वो इधर से वापस ले गया, हम परेशानी में आ रहे हैं। आप कहते हैं ना डेरे में आपने कुछ भेड़े भेज दी। अच्छा। हम और दरपदरी में थे, कोई हॉस्पिटल में थे, कोई कहाँ थे गिनती मत। आपको ये पता नहीं है अभी तक जो आपका माल है वो कितना मरा है और कितना जमा है और कितना गायब है? 102 का हमने इस्तेमाल किया। जिसका माल था वो अभी नहीं है, वो हॉस्पिटल में पास है, हॉस्पिटल में। तो इधर गिनती कौन करेगा सर? उसका कौन गिनती इधर करेगा? उसका गिनती कोई कर सकता नहीं है। जब वहाँ वाकया ये पेश हुआ था ना रात, तो इधर से गुम हो गई, उसको कोई पता नहीं। जब उसका भाई था, एक लेके उठा गया, एक भाई इधर रह गया था, उसने क्या पता, आगे एक भाई उन बेटू जो मरी हुई थी उसको पूछे था, फिर उधर डा गया, क्या पता कोई गायब हो गई, कोई क्या बात होगी, उनको कोई पता नहीं। हाँ जी। तो यहाँ पर प्रशासन की तरफ से आपके पास आया कोई नहीं आया? सवेरे आया था कोई नहीं, हमने रात फोन किया, इधर से आया था वो चौकी वाले। तो उन्हें उठाया था, ड्राइवर ले गया। फिर सवेरे अभी 2 बज रहे, इधर कोई गवर्नमेंट का इंसाफ नहीं हो रहा है। धूप में इधर देखा कितनी मुश्किलें आ रही है, कितनी बदबू उठ रही है, कितने जिंदे वो तबाह हो गए, उनसे कोई आया ही नहीं है इधर। बाकी जो प्रशासन के कोई आदमी यहाँ पर आए? कोई नहीं। बिलाल साहब आया। बिलाल साहब कौन? बिलाल साहब इसका अरुण साहब का लड़का। वही आया और कोई नहीं आया। 1-2 बारी पुलिस आई थी, मौका किया तो चले गई, इधर कोई नहीं आया। अच्छा। तो तब से लेकर अभी तक आप यहीं पर बैठे हुए हैं? हम सुबह से 7 बजे से यहाँ बैठे सर, इधर कोई नहीं हमने देखा। ठीक है जी। आपको ये जो एक्सीडेंट वगैरह होते हैं या ये जो माल मरता है आपका, इसका मुआवजा वगैरह गवर्नमेंट आपको देती है? मुआवजा मिलता है ना, क्यों नहीं मिलता है? हाँ। अभी तक क्या आपको कोई अभी कुछ नहीं हुआ, कोई आया ही नहीं इधर, क्या मुआवजा मिला? कुछ नहीं मिला। ये तकरीबन आपको क्या लगता है कितने हजार ये इसकी अमाउंट क्या होगी, कितनी रकम होगी ये जो टोटल नुकसान? 50 लाख का नुकसान हो गया हमारा। 50 लाख का जो है वो आपका सुबह यहाँ पर नुकसान हो चुका है। कोई गुम हो गई, ये नहीं है, और कोई गुम हो गई, उनकी गिनती नहीं हुआ। कोई गाड़ी वाला लग गया, कोई क्या पता, एक बंदा था इधर, वो अपने बंदे की परेशानी में लग गया, अपने भाई की परेशानी में, पीछे से क्या पता कितनी उठाई होगी, उसको कोई पता ही नहीं है। एक बंदा था, वो एक ही बंदा था इधर, और कोई था ही नहीं। फिर 4:30 बजे हमको फ़ोन किया, फिर कोई भटिंडी से आ रहे हैं,
कोई उधर से आ रही है, सांबा से आ रहे हैं, कोई बाजपुर से आ रहे हैं, कोई कठुआ से, अपने रिश्तेदार थे सब जमा हो गए। रात के मौसम में कोई गाड़ी भी नहीं मिलती है, कोई बिठाता भी नहीं है। कहीं कैसे आए, हमने देखा क्या पता कौन कौन लेकर गया, वो क्या पता। इधर एक बंदा था, उसने कोई नहीं देखा। मिसाल एक बंदा था वो बेड को इधर डाक रहा था, एक बंदा था वो हॉस्पिटल में अपने भाई को लेकर चले गया। इधर पीछे से क्या पता कितनी गुम हो गई। आप लोगों के पास परमिशन है ना सड़कों पर ये लेने के लिए? अगर वो मिसाल हम सर अगर डंगोर पे आते तो चलते थे, उसकी इस भेड़ बकरी का परमिशन नहीं है। भेड़ बकरी का हमने इतना हो गया मिसाल रोड से आ जा रहे। गाड़ी वालों को भी देखना चाहिए, सोचना चाहिए। जिस बेचारे की भेड़ थी वो तो खुद हॉस्पिटल में एडमिट है, तो इधर कौन करेगा बात उसकी। सुबह से सर हमें 3 बजे पता लगा, फिर मैं 3 बजे यहाँ आया था। तो एक बंदा था भेड़ों के साथ, वो उधर खड़ा था। एक ही बंदा, 2 बंदे थे, एक को गाड़ी ने टक्कर मारी, वो तो एडमिट हो गया, ले गया बंदा। बाकी एक ही बंदा रहेगा, 300-400 भेड़ थी उसमें। पता नहीं आप कितनी गायब है, कितनी गाड़ी वाली नहीं उठाई। हमारे सामने तो 30-40 नग है, मगर ये अभी कोई पता नहीं है कि जब वो आएगा बंदा वहाँ से देखेगा कितनी गुम हो गई, कितनी रह गई। रिजल्ट तो उसी से निकलेगा ना। तो यही बात है सर, अब इसका कुछ गौर किया जाए, इंसाफ होना चाहिए। कुछ न कुछ हमारे पास हमें इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि आज माह रमज़ान का महीना है, ना किसी ने खाया नहीं पिया। ये एक मौतमदारी हमारे पर, हम गरीब लोग हैं, हम ऐसे ही गुजारा करते हैं और हमारे पास इसके बिना कुछ नहीं है। अगर ये नहीं रहा हमारे पास तो हमारा क्या होगा? हमारा क्या सोचती है गवर्नमेंट? 2 बजे तक रख रहे से और किसी पार्टी के होते तो इधर पता नहीं कितने लोग होते हैं। हमारे इस वक्त तक कोई नहीं है यहाँ। आपने बोलने की हिम्मत नहीं है। कैसे बोलेंगे? आपके सामने देखो, रोजी यही है हमारी, और क्या है? आपके सामने जो है वो ये हादसा हम आपको दिखा सकते हैं। मैं कैमरामैन को रिक्वेस्ट करूंगा ज़रा इस साइड आने की कोशिश करें। आप अच्छी तरह से देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो मरा हुआ जो टोटल इनका हर्ड है भेड़ों का, वो यहाँ पर पड़ा हुआ है और बिल्कुल भी अभी तक कोई सफाई जो है वो इसकी नहीं हुई है। एक बेरहमी से जो है वो किसी टिपर वाले ने ये सारा माल जो है वो कुचल डाला हुआ है और आप देख सकते हैं कि इसको कोई किसी ने अभी तक उठाया भी नहीं है, सफाई भी नहीं किया और अनफॉर्चुनेटली प्रशासन की तरफ से भी यहाँ कोई नहीं आया। इस तरफ अगर हम बात कर देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बाकी का थोड़ा बहुत ज़ख्मी माल है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। शायद ये भी जो है वो ये भी शायद मरने की तरफ ही जो है वो बैठा हुआ है और इधर नीचे भी इस तरह से कुछ थोड़ा बहुत पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर यह सुबह जो है वो 3 बजे के करीब हादसा पेश आया हुआ है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि नेशनल हाईवे 44 है, ये नरवाल बाईपास है जिसके ऊपर ये हादसा हुआ है और अभी तक यहाँ कोई नहीं पहुँचा है। ना ही प्रशासन की तरफ से, ना डीसी जम्मू से कोई आया हुआ है, ना ही किसी और विभाग का कोई आदमी यहाँ पर इन लोगों की सहायता के लिए पहुँचा हुआ है ताकि इन लोगों का जो है वो जितना भी इसका मुआवजा है वो इनको दिया जा सके और जो नुकसान इन्होंने झेला है उसकी भरपाई हो सके। इनके मुताबिक ये खानाबदोश लोग हैं जो माइग्रेशन करते हैं सीजनल माइग्रेशन के लिए अलग अलग रास्तों से, जम्मू से कश्मीर और कश्मीर से जम्मू का जो है वो अलग अलग मौसमों में रुख करते हैं। आज यहाँ रात को ये लोग अपने जो हर्ड्स है उनको चलाकर आगे की तरफ जा रहे थे कि एक तेज़ रफ्तार टिप्पर ने आते ही जो है वो इनके हर्ड की तरफ जो है वो इनका जो बकरियों का रिवर था उसमें टिप्पर घुसा दी और 101 के करीब जो माल था उसको ज़ख्मी कर दिया, कुछ को मार डाला और बाकी कितना इनके पास बचा है वो भी अभी तक कोई तादाद मालूम नहीं है और उसके अलावा कुछ जो माल है वो लापता भी हो चुका है। सबसे रिक्वेस्ट की जाती है तमाम विभागों से कि जिस भी विभाग के अंडर ये केस पड़ता है वो जितना जल्द हो सके इन लोगों की सहायता के लिए जो है वो अपनी टीम को भेजे ताकि इन लोगों का जो नुकसान है उसकी भरपाई हो सके। इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिए।